हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड करंट लेवल पे जो बाज़ार में चीज़ें चल रही है उससे रिलेटेड है। मतलब ये जो वीडियो है आपको शेयर मार्केट की आपकी ये जो जर्नी है जो अभी चल रही है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब मदद करने वाला वीडियो आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो, हेल्प करने वाला वीडियो आप ऐसा भी कह सकते हो। तो फिलहाल क्या चल रहा है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है बाजार में गिरावट चल रही है। ठीक है, एकदम से जोरदार कोई एकदम ऐसा क्रैश नहीं आया, बट फिर भी हर हफ्ते की अगर बात कर ले, डेली की बात कर ले, मार्केट धीमे 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 करके ठीक है नीचे ही आते जा रहा है। एंड अगर आप ब्रॉड लेवल पे चेक करोगे, ठीक है, हम लोग 26,277 ऐसा कुछ तो चल रहे थे। एंड अभी आप देखोगे यहाँ पे हम कहाँ तक आ चुके हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, और जो माहौल भी जो देखने को मिल रहा है मार्केट का वो थोड़ा नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। और इसमें कोई ऐसा हॉ करने वाली बात नहीं है कि अरे बाप रे ये तो कुछ ऐसा कुछ अजीब ही हो गया करके, ऐसा कुछ नहीं। मार्केट में तेजी है तो मंदी है। जब बाजार में जो गिरावट हो जाती है ना दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है हम कुछ बेसिक रूल जो रहते हैं दोस्तों उनको हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, एंड बस इस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें मैं आपको वापस याद दिलाना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट के रूल्स है यार, बेसिक रूल। ऐसा नहीं, मैंने जैसे आपको क्या बोला, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई ऐसा कुछ तो पहली बार हो रहा है, कुछ तो अजीब कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, एकदम बेसिक रूल है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि हम भूल जाते हैं। ठीक है, वैसे अभी रील्स का ज़माना चलता है तो लोगों को वैसे भी चीज़ें ज़्यादा याद रहती नहीं है। तो ये जो वीडियो है उस माध्यम से आपको थोड़ा बहुत चीज़ें याद दिलाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप गिरावट के मार्केट में क्या कर सके, थोड़ा सा जम के बैठ सके, होल्ड कर सके, बने रह सके। ऐसे कुछ लॉजिकल पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। देखिए मार्केट में क्या होता है, हरा रंग भी होता है, तेजी होती। तेजी किसको पसंद नहीं, सबको पसंद है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे लाल रंग आता है भाई, लोगों को लगता है कि लाल रंग आना ही नहीं चाहिए मार्केट में। तो ऐसा आपके और मेरे हाथ में है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट लाल रंग ऐसा रंग होता है भाई जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, एंड जैसे मैंने आपको बहुत बार यहाँ पे कहा है कि जो लाल रंग होता है दोस्तों, वहीं पे आपको सबसे बेस्ट अच्छे अच्छे स्टॉक सस्ते दाम में मिल जाते हैं। खरीदना नहीं खरीदना वो बात की बात है। ठीक है, जो तेजी होती है भाई उसमें तो मतलब क्या है भाई, हर एक चीज़ बस भागती रहती है। जो लाल रंग होता है उसमें क्या होता है भाई, आपको अच्छी चीज़ सस्ते दाम में भी मिल जाती है। अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। अगर आप दिमाग भी लगाओ, ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक आपको सस्ते दाम में यहाँ पे मिल जाते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को ये भी बात यहाँ पे सिखाई है, कौन सी, कि जो लाल रंग है उसके साथ अगर आपको डील करना आ गया ना भाई, आप मार्केट में टिक गए। क्यों? हरे रंग में किसको प्रॉब्लम होती है भाई, कौन पूछता है? जब मार्केट तेज होता है तो कोई नहीं पूछेगा। 30,000 पे निफ्टी आएगा, कोई पूछेगा भी नहीं कि अरे बाप रे अब क्या करे। 35 का हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। बट 35 का अगर वापस 30 होगा तो हर कोई पूछेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये जो लाल रंग है उसके साथ आपको डील करना आना चाहिए। दैट्स इट, आप मार्केट का 70-80% वहीं पे जीत जाते हो। और इसके लिए दोस्तों इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वॉरेन बफेट जी ने हमें 10 लर्निंग देके रखी हुई है, उसको भी अगर आप यहाँ पे बस याद करोगे, मैंने जैसे आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोला कि हम भूल चुके हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। आप याद भी करोगे भाई, इन चीज़ों को ब्रशअप भी करोगे तो काफ़ी आपको समझ में आएगा, अरे हाँ ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे पॉइंट्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। देखिए वॉरेन बफेट जी ने क्या बातें हमें सिखाई है, जैसे वो बार बार कहते कि अगर आप शेयर मार्केट में आते हो तो एटलीस्ट कोई भी शेयर में जाते हो तो भाई 10 साल के लिए आओ। यस, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर अ 10 ईयर्स, डोंट इवन थिंक अबाउट ओइंग फॉर द 10 मिनट्स। मतलब अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, निवेश करते हो, पैसा लगाते हो, और अगर आपका प्लान ये नहीं है कि मैं उसको 10 साल तक होल्ड करूंगा, तो उस शेयर को 10 मिनट भी अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करने का विचार भी मत करना। मतलब वो क्या बताने की कोशिश करे भाई कि लंबी पारी खेलनी पड़ती है मार्केट में आते हो तो। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, एक्चुअल में लंबी पारी खेलनी पड़ती है। आपको पता है ना वॉरेन बफेट जी कितना लंबी पारी खेलते हैं। ठीक है, तभी जाके वो बड़ा पैसा बनता है, बड़ा वेल्थ बनता है। बट जब आप लंबी पारी खेलोगे तो भाई ऐसे दिन तो आने ही वाले हैं, ये जो अभी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने भयंकर भयंकर दिन देखे जहाँ पे लोअर सर्किट लगे थे मार्केट में। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में विचार करते हो तो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि आयो ही मत मार्केट में। आना है तो लंबी पारी खेलो, तब जाके पैसा बनेगा। एंड अगर आप लंबी पारी खेलने का विचार करते हैं एंड अभी का सिनेरियो देखकर अगर आपको ऐसा लग रहा है अरे यार किधर फंस गया मैं या फंस गई मैं, तो इसमें कोई फंसना विसना की बात यहाँ पे है नहीं दोस्तों। मार्केट इसी प्रकार से चलता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा बस बाजार बस भागते रहे, ऐसा हो गया तो भाई बच्चे बच्चे आके बैठ जाएंगे मार्केट में। ठीक है, अभी का जो सिनेरियो है ना,
वहीं पे क्या होते हैं, कमज़ोर लोग निकल जाते हैं मार्केट से। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ वॉरेन बफेट जी की, कोई रॉकेट साइंस नहीं भाई, आपको भी ये बात पता है, उन्होंने खुद बोली है, क्या बोली है, कितनी बार बोली है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी, एंड जब बाकी लोग ग्रेडी होते हैं तो आप फियरफुल बन जाओ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको भी पता है। सो अब अभी का सिनेरियो क्या चल रहा है, यस लोग क्या हो रहे हैं, अभी फियरफुल हो रहे हैं। ग्रेडी होना है नहीं होना है वो अलग बात है, बट लोग फियरफुल हो रहे हैं कि नहीं। मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि भाई किधर फंस गया, मार्केट छोड़ना चाहूँगा। सब ये जो ज्ञान है भाई, ये सबको पता है कि बी फेयरफुल, अदर्स आर ग्रेडी एंड ऑल दैट, ठीक है। बट इसको अप्लाई करने का टाइम आता है, कितने लोग अप्लाई कर पाते हैं, ना के बराबर, ठीक है। तो यही चीज़ है दोस्तों, थियोरिटिकली चीज़ें पढ़ना और मार्केट में एक्चुअल में पीच पे आके बैटिंग करना, भाई अलग ही चीज़ है पूरी, ठीक है। तो वॉरेन बफेट जी ने भी ये बात सिखा के यहाँ पे रखी हुई है। अभी क्या है, बाकी लोग फियरफुल है, मार्केट गिर रहा है तो फेयरफुल, ठीक है, हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। ट्रंप ने पूरी बैंड बजा के रखी है, ठीक है। सो मैक्सिमम लोग क्विट करने की बात करेंगे। सो आपने यहाँ पे क्विट करना है कि नहीं करना है, या अब आपके ऊपर है, ठीक है। एंड जब लोग एकदम ग्रेडी हो जाती, ग्रेडी कब होंगे, जैसे मैंने बोला ना, मार्केट में कभी ना कभी तेजी आ जाएगी, ठीक है। मान लो 30,000 पहुंच जाएगा, कभी ना कभी निफ्टी 35 हो जाएगा, 40-50, तब लोग एकदम पागल हो जाएंगे। तब आपने क्या होना होता है, फियरफुल होना होता है। अभी का सीनारियो क्या चल रहा है, फियरफुल चल रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेडी होना है नहीं होना है वो अलग बात है, बट एटलीस्ट आपने भी फियरफुल नहीं होना है, ये एक बेसिक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की अगर हम लोग बात कर ले, जो वॉरेन बफेट जी ने ये बात बोली है, क्या बोली है उन्होंने, कि शेयर मार्केट एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, पैसे को ट्रांसफर करती है, किससे, जो इम्पेशेंट है उससे निकाल कर जिन्होंने पेशेंस दिखाया उनके पास। वही चीज़ रिपीट होती रहती है और कुछ नहीं है। वो बार बार बताते हैं कि जो लोग ऐसे तूफान से गुजरते हैं भाई, मेंटली टॉर्चर तो होता है भाई, इसमें कोई अलग बात नहीं। किसको अच्छा लगता है इस प्रकार से मार्केट चलना, भाई मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। बट जैसे मैंने क्या बोला भाई, ये खेल का नियम ही वैसा है। आप टेस्ट मैच देखोगे और वहाँ पे जाके बोलोगे कि क्या बोरिंग मैच चल रहा है, यहाँ पे फटाफट फटाफट 6-4 क्यों नहीं मार रहे हैं, तो भाई आप गलत जा रहे हो, ठीक है। आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में आए हो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो बॉस सबसे बड़ा गोल्डन रूल यही होता है कि पेशेंस। बहुत सारे लोग बोलने के लिए बोलते हैं मैं लॉन्ग टर्म हूँ, ये हूँ वो हूँ, बट ऐसे ही मार्केट जब आ जाता है तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, फिर लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो क्विट ही कर देते हैं मार्केट को, बोलते हैं छोड़ो यार, इससे अच्छा एफडी ठीक था, ठीक है। सो अगेन बता रहा हूँ दोस्तों, ये वॉरेन बफेट जी ने बताया कि रखा हुआ है कि शेयर मार्केट क्या है, एक ऐसी मशीन है। क्या करेंगे, इम्पेशेंट जो लोग एकदम बोलेंगे अरे यार मार्केट फालतू है, लॉन्ग टर्म फालतू है, ये वो, उनसे पैसा निकल कर किधर जाएगा, जिन्होंने पेशेंस दिखाया उन्हीं के पास जाएगा। और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 2020 में हम लोग देख चुके हैं, पता है ना 2020 में क्या हालत हुई थी, कोविड के वक्त सबकी हालत ख़राब थी। बट जिन्होंने पेशेंस दिखाया उनके अकाउंट में पता है उनको कि किस प्रकार के रिटर्न्स मिले। सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी ऐसे रिटर्न्स कि लोग, ऐसा लगा था कि भाई जो पैसा डाला है वही वापस मिल जाए तो भी ठीक है। भाई डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना क्या पैसा मिला, ठीक है। सो ये पैसा किन्होंने कमाया, जिन्होंने पेशेंस दिखाया भाई। और जो इम्पेशेंट होके भाग गए भाई, ठीक है, उनको तो वो लेसन ही मिल गया, और क्या ही कह सकते हैं। तो अब वो ज़िंदगी में कभी क्विट नहीं करेंगे, उनको समझ में आ गया कि मार्केट का गोल्डन रूल क्या है। देन दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की बात कर ले। वॉरेन बफेट जी हमें सिखाते हैं फ्यूचर इज़ नेवर क्लियर। व्हाट डज इट मीन कि फ्यूचर इज़ नेवर क्लियर। बहुत सारे लोग इस प्रकार से विचार करते हैं कि अभी मार्केट में ये तहलका मचा हुआ है, अभी जैसे ये तूफान हट जाएगा ना, बाद में एंट्री कर लेंगे, जब सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाएगी तब एंट्री कर लेंगे। तो बॉस फ्यूचर किसने देखा है, आपको पता था ट्रंप ऐसे बिहेव करेंगे, किसी को भी नहीं पता था भाई, ठीक है, किसी को भी नहीं। तो यही चीज़ है दोस्तों, आगे भविष्य किसने देखा है, फ्यूचर कभी भी क्लियर नहीं रहेगा। कोई और कुछ नई झमेले वाली चीज़ आती रहेगी, ठीक है, कभी कुछ वॉर होगा, कोई बीमारी आएगी, किधर सुनामी आएगी, आप समझ रहे हो। तो ये जो आप सोच रहे हो कि अभी क्विट कर लेंगे बाद में एंटर कर लेंगे, हर कोई ऐसा ही सोचता है। कोविड के वक्त भी लोग ऐसे ही सोचते थे, ठीक है, कि अभी तो मार्केट तो भाई एकदम 7,000 7,500 ऐसा 7,600 कुछ तो आया है, ठीक है, बाद में जब सब नॉर्मल हो जाएगा तब एंटर कर लेंगे। जब नॉर्मल होने का इंतजार करते मार्केट 18,000 का हो गया, आप समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ये किसी को भी यहाँ पे पता यहाँ पे नहीं होता है कि आगे भविष्य में क्या होगा, तो ये पॉइंट को नोट कर लेना। दैन दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो। आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। और भी कौन सा पॉइंट है मैं भूल गया, आई गेस 5th 6th पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है, वॉरेन बफेट जी के ये सारे पॉइंट्स, मेरे कुछ भी नहीं है। समवन सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। मतलब देखिए, कुछ लोग ऐसा कमेंट में लिखते भी, अरे सर आपको बोलने के लिए क्या है, आपके पोर्टफोलियो में हरे निशान देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर कुछ बातें बोलता है तो बोलते हैं अरे सर ये तो ज्ञान फैलते हैं, इनके पोर्टफोलियो तो अच्छे रिटर्न्स इसलिए बोलते हैं। अरे भाई वो अच्छे रिटर्न्स क्यों है,
यही वॉरेन बफे जी ने इस कोट के माध्यम से सिखाने की कोशिश की है कि भाई उन्होंने उनका पेड़ आज इतना बड़ा इसीलिए हुआ है, ठीक है, वो उस पेड़ के छाव में इसीलिए बैठे हुए भाई बिकॉज उन्होंने बहुत सालों पहले निवेश किया था, इसीलिए वो आज पेड़ इतना बड़ा हुआ है। ठीक है, दुनिया में ऐसा कोई पेड़ नहीं है भाई कि आज जाके आप उसके बीज लगा दो और कल जाके आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ आ जाएगा या फिर उसके ऊपर फ्रूट्स आ जाएंगे, फल खाने को मिलेंगे, कुछ भी नहीं। आप इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हो। ठीक है, फिर आप कितना भी पानी डालो, ठीक है, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि अभी बीज लगाता हूँ और 10 टैंकर से पानी डाल देता हूँ, उससे क्या होगा? क्या फटाफट पेड़ उगना स्टार्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं। सो वॉरेन बफे जी ने भी यही कहा है कि भाई कोई अगर बैठा है यहाँ पे फायदे में आज के भी इस खराब माहौल में, तो भाई याद रखना उसने बहुत सालों पहले क्या किया था, निवेश करके बैठा था, और इतने सालों से निवेश किया था, मतलब इस प्रकार के बहुत सारे जो तूफान आए थे वो उन्होंने झेले थे। ठीक है, सो ये पॉइंट आपने पता यहाँ पे होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को बस सक्सेस दिखता है कि अरे वाह वाह कितना अच्छे रिटर्न है, ठीक है, इसलिए ये होल्ड कर पा रहे हैं। ऐसी बात नहीं भाई, उन्होंने कोविड झेला है, कोविड के पहले भी बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे हुई थी वो झेली है, एंड आगे भी इस प्रकार की चीज़ें चलती रहेगी। ठीक है, तो याद रखना मार्केट इजीली आपको कभी कमाने नहीं देगा। ठीक है, मार्केट तो आपके एग्जाम लेगा ही लेगा। देखिए अभी जो चल रहा है वो एग्जाम ही है। ठीक है, और इससे भी कड़ी कड़ी एग्जाम्स आएंगी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि भाई फंसी गए पूरी तरीके से, ऐसा लगेगा आपको। और जब आप निकलोगे ना 1-2 साल के बाद, आप देखोगे भाई आपका पोर्टफोलियो 3-4 गुना हो जाएगा। ये होता है भाई, हमेशा आप जो सोचते हो उसके विपरीत ही मार्केट चलेगा, वो सिस्टम ही वैसा है। आप ट्राई करके देख लेना, आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो वॉरेन बफे जी कहते हैं कि भाई अगर मार्केट में गिरावट आ रही है तो भाई ये वो अपॉर्चुनिटी भी लेकर आ रही है, क्योंकि आप अपने अच्छे बिजनेसेस वाले कंपनीज को, शेयर्स को क्या कर सकते हो, और खरीद के अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हो। तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, ठीक है, इधर उधर जो सोशल मीडिया ई कॉमर्स वाली प्लेटफॉर्म्स होती है, वहाँ पे सेल लगता है कि नहीं, लोग खुश हो जाते हैं। फेस्टिवल, अभी रक्षाबंधन हम लोगों को देखने को मिल रहा था। ठीक है, फेस्टिवल था तो भाई 5% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 45% डिस्काउंट, उससे हम खुश होते हैं। बट शेयर मार्केट में जब डिस्काउंट में चीज़ें आती है तो लोगों को पसंद नहीं होती हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। हमेशा मार्केट जब गिरावट दिखाता है वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, हम बिजनेस को तो पढ़ते हैं नहीं भाई, हमें सब बस हमारे प्राइस से मतलब है। 100 की चीज़ अभी 80 पे चल रही, 70 पे चल रही, हम फंस गए। ठीक है, इस प्रकार से सोच रखोगे तो फिर चलना मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, वॉरेन बफे जी हमें क्या सिखाते हैं कि भाई अवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। ये मेरी बात नहीं भाई, वॉरेन बफे जी की बात है भाई। इसका बिटवीन द लाइन अर्थ समझो। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर एवर होल्ड करना मैं पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस इतना ज़बरदस्त है, एंड जब वो बिजनेस खराब हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, उसको बेच सकते हो। वरना जब तक बिजनेस जिंदा है आपने भी उसमें बने रहना होता है। मार्केट में तो भाई तेजी मंदी आती रहेगी, ट्रंप आएगा, ट्रंप जाएगा, कोई दूसरा आएगा, कोई तीसरा आएगा, ये चीज़ें चलती रहेगी। ठीक है, तो इससे ऐसा डरने का नहीं होता है भाई। ठीक है, अगर आप बिजनेस को समझते हो तो ठीक है। मैं बार बार ये मुझे बिजनेस बोलना पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, जो बिगनर होता है भाई वो पेनी स्टॉक में जाता है। ठीक है, जहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उसके, कल के दिन का उसका गारंटी नहीं बंद होने वाला, और कहता है कि भाई मैं इस पेनी स्टॉक में 20 साल होल्ड करूंगा। अरे फायदा क्या, उसका 20 दिन का गारंटी नहीं है, वो कभी भी बंद हो सकती है। तो ये जो चीज़ें है ना, ये जो लॉजिक है, ये बहुत सारे लोगों को ले डूबता है। आप अच्छे कंपनी में जाओ और इस प्रकार के लॉजिक अप्लाई करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट भी ज़रूर यहाँ पे नोट करना आना चाहिए। देन दोस्तों, वॉरेन बफे जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट, इसको भी स्टार लगा लेना, कि भाई जब रिजल्ट पढ़ोगे प्लीज़ यहाँ पे आप कंपनी के मतलब कभी 1 साल का परफॉर्मेंस देख के मतलब एकदम से इवेलुएट मत करना भाई। ठीक है, इंस्टेड कंपनी के क्या करो, 4-5 साल का ज़रा एवरेज डेटा देखो। ये मैंने क्रिकेट का भी एग्जांपल दिया था भाई। कोई भी कितना अच्छा क्रिकेटर हो, कितना भी अच्छा बैटर हो, कितना भी अच्छा गेंदबाज करने वाला हो, भाई हर किसी का हर दिन नहीं होता है। अच्छा बैटर भी क्या होता है, लगातार आउट होते रहता है। ठीक है, फर्स्ट बॉल पे भी आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि चलो उसको हटा दो, दूसरे प्लेयर को टीम में डाल दो, नहीं, उसका एवरेज परफॉर्मेंस देखो। ठीक है, वो आपको बताएगा कि वो प्लेयर कितना अच्छा है। वैसे ही किसी भी कंपनी का एवरेज डेटा देखो। बिजनेस बोला तो भाई प्लस माइनस चीज़ें होंगी। ठीक है, कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी खराब आएंगे, कभी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आएगा, कभी एक्सेप्शनल खराब परफॉर्मेंस भी आएगा। सो आपको एवरेज डेटा देखना है। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, जिसको बिजनेस देखने की काबिलियत होती है भाई वो मार्केट में टिकता है। बट खेद के साथ ये कहना पड़ेगा दोस्तों कि मैक्सिमम रिटेल प्लेयर्स बिजनेस देखते ही नहीं है, वो प्राइस के पीछे ही पड़े रहते हैं। ठीक है, 1000 की चीज़ 400-500 बस वही देखते रहते हैं। वो 500-400 क्यों आई, बिजनेस में कोई दिक्कत है कि नहीं है। जिस दिन वो ये चीज़ों को इवेल्युएट करना स्टार्ट करेंगे, उनके जो रिजल्ट है मार्केट के प्रति, रिटर्न्स की अगर बात करें, पोर्टफोलियो की बात करें, वो सुधरना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, वॉरेन बफे जी ने तो ये बात बोली है भाई, डाइवर्सिफिकेशन करके चलना भाई, डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन अ वन बास्केट। तो ये तो यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे करना ही है।
ठीक है, जितना हो सके भाई अलोकेशन करके रखना है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा खुद में भी इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप सबसे बड़ी असेट हो। मतलब खुद में इन्वेस्ट करो, मतलब आपके नॉलेज में इन्वेस्ट करो भाई, नॉलेज बढ़ाते रहो। आधे लोग तो भाई रील देखते रहते हैं, रील से आपका मतलब बोलते हैं ना कुछ भी नॉलेज नहीं बढ़ता है। ठीक है, मैं आपको एक टास्क भी देता हूँ, आप मुझे बताओ, आप सुबह, अभी तो मतलब ये वीडियो 5 बजे के आसपास अपलोड हुआ था, ठीक है, आपने सुबह कौन सी रील देखी थी, आपको याद भी है? ठीक है, कुछ भी याद नहीं होता है, प्योर टाइम पास, प्योर टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, बट जो लॉन्ग कंटेंट होता है एटलीस्ट वो आपको याद रहता है। कल आपने कौन सी वीडियो देखी थी, या फिर इसके पहले आपने मेरे चैनल के ऊपर कौन सी वीडियो देखी थी, थोड़ा तो कुछ याद है, थोड़ा तो। बट रील से रिलेटेड कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं है, प्योर टोटल टाइम वेस्ट चलता रहता है। मतलब क्या है दोस्तों, कि थोड़ा आप अपने ऊपर भी इन्वेस्ट यहाँ पे करो, नॉलेज में इन्वेस्ट करो। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखो, मार्केट से रिलेटेड ही यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ताकि क्या हो सकेगी, आपकी नॉलेज यहाँ पे बढ़ पाएगी। सो ये सारी चीज़ें करनी है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें 10 बातें वॉरेन बफे जी ने हमें बताई है, सिखाई है। एंड जब भी मार्केट गिरता है, इन चीज़ों को बार बार याद करना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे टिक पाओगे। हो जाता है कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो बस मैंने वही 10 चीज़ें आपको याद दिलाने की कोशिश यहाँ पे की है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे और भी 2 चैनल है, आपको पता ही है, एक है SMKC करके और एक स्टॉक मार्केट क्लासेस करके। इन दोनों चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो। बट एक अलर्ट देना चाहूँगा भाई, बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं, सेम ऐसा इंडिया का फ्लैग लगाते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे लोगो बनाते हैं, बट नाम कुछ अलग ही होंगे। ठीक है, सेम टाइटल थंबनेल रखते हैं आपको गुमराह करने के लिए, तो संभाल कर रहना। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मिलियन, दूसरा 1 मिलियन वाला चैनल है। ठीक है, सो उन्हीं चैनल्स को अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, फिलहाल के माहौल में उनको भी मदद यहाँ पे हो जाएगी। एंड पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। सो चले दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।